चलें तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रील्स क्रिएट करना, रील्स को एडिट करना और रील्स को पोस्ट करना। ठीक है, आज हम कैपकट पे भी सीखेंगे कि किस तरह से रील एडिट होती है, और उसके बाद हम इंस्टाग्राम पर भी सीखेंगे कि रील किस तरह से एडिट होती है। तो ये सेशन थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप कंप्लीटली देखेंगे तो आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा होगा और आपको रील्स क्रिएट करना भी आ जाएगा, और रील्स को किस तरह से आगे अपलोड करना है ये चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी। तो एक जगह पर आप अपलोड करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैक वीडियो जैसे 3 से 4 टूल्स पर शेयर करके फॉरवर्ड करके अच्छे खासे फॉलोवर्स ले सकते हैं। देखें, सबसे पहले अगर आप किसी भी सोशल मीडिया टूल को या किसी भी सोशल मीडिया ऐप को आप वायरल करना चाहते हैं, आप उसको अच्छी इंगेजमेंट्स लाना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ मैटर करती है वो होती है आपकी एक्टिविटी, आपकी कंसिस्टेंसी, कि आप डेली बेस पे उस एप्लीकेशन पे कितना टाइम लगाते हो। ठीक है, अब देखो, आपके पास फेसबुक एक टूल है, आपके पास इंस्टाग्राम एक टूल है, जिनको यूज़ करके आप अच्छी खासी लीड्स ले सकते हो। और लोगों को लीड्स का इशू बहुत होता है। वो क्यों होता है? कि वो टाइम नहीं देते। अब एक रील अपलोड कर दी, फिर ठीक है आकर रील अपलोड करेंगे। जस्ट रील अपलोड करने से ही आपको अच्छे इंगेजमेंट्स नहीं मिलेगी। वहाँ पर कंटिन्यूसली आपने टाइम देना होता है, और डेली बेसिस आपने रील अपलोड करनी होती है, डेली बेसिस आपने स्टोरी अपलोड करनी होती है, और डेली बेसिस आपने कंटेंट अपलोड करना होता है, और उसी वजह से आपका अकाउंट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। आप फेसबुक को पकड़ लें, इंस्टाग्राम को पकड़ लें, जब तक आप कंसिस्टेंटली काम नहीं करेंगे उस चीज़ पर, 3 से 4 मंथ लगातार काम नहीं करेंगे, तो वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और सबसे पहले आप ये अहद कर लें कि 90 दिन तक आपने कंटिन्यूस रील्स बनाना है और रील्स अपलोड करना है। अगर चाहते हो कि आपके इंस्टाग्राम पर अच्छे फॉलोवर्स आ जाएं, आपके फेसबुक पर अच्छे व्यूज़ आ जाएं, तो वो एक दिन में नहीं आएंगे, एक दिन की रील में नहीं आएंगे। राइट? तो उस पे जितना आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जितना टाइम आप डेली बेसिस पर दिया करेंगे, तभी आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आपके पास कैप कट होना चाहिए, आपके पास इंस्टाग्राम भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम कैप कट में किस तरह से रील को एडिट कर सकते हैं। कोई को होस्ट मुझे क्लियर करेगा क्या मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। मेरे पास नेट का इशू है या आपकी तरफ नेट का इशू है, समझ नहीं आ रहा। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई थी। चलें तो देखें, आपके पास कैपकट एप्लीकेशन होना चाहिए। ये आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। अब देखें, सबसे पहले मैटर करता है कि हम रील किस तरह की एडिट कर रहे हैं, किस तरह की टाइप कर रहे हैं। तो बेसिकली आपने सिर्फ एक रील को ही पोस्ट नहीं करना, सिर्फ एक रील को ही अपलोड नहीं करना जस्ट अर्निंग वाली। आपने 3 से 4 निशेस को टारगेट करना होगा। आप मोटिवेशंस को भी पकड़ लें, आप अर्निंग को भी पकड़ लें, आप पोस्टर्स को भी पकड़ लें, और उसके साथ साथ आप कोई एक ऐसा कंटेंट जो कुकिंग के रिलेटेड हो, या फिर जैसे ट्रेवलिंग के रिलेटेड हो, कोई एक ऐसा भी निश आपने चूज करना है जिस पर आपने कंटिन्यूसली रील्स एडिट करनी है और रील्स अपलोड करनी है। डेली बेसिस पे आपका जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, ताकि आपके जो यूजर्स हैं वो कभी भी आपसे बोर ना हो सकें। अगर आप एक ही चीज़ पर रील्स को अपलोड किया करेंगे तो आपके यूजर्स आपसे बोर हो जाएंगे, और इंस्टाग्राम ये बात सेंस कर लेगा कि आपके जो यूजर्स हैं वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ठीक है, आपकी कंटेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो आपकी जो पोस्ट है वो ज़्यादा लोगों तक नहीं जाती। तो सबसे पहले आप ये चूज़ किया करें कि आप 4 से 5 निशेस को टारगेट किया करें, 4 से 5 चॉइसेस रखा करें अपने पास। ठीक है, आप कॉमेडी रख सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट रख सकते हैं, आप मोटिवेशन रख सकते हैं, आप ऑनलाइन फील्ड्स रख सकते हैं, आप एजुकेशन रख सकते हैं, आप जनरल नॉलेज रख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी रख सकते हैं। तो बहुत सारे जो हैं आपके पास निशेस होती हैं। आप कोई भी चीज़ चूज करके उस पर मेहनत करके डेली बेसिस पे आप। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
आई एम सॉरी, दरअसल मुझे कॉल आ गई थी बीच में, जिसकी वजह से मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 4 से 5 टारगेट ऑडियंस बनानी है अपनी। कुकिंग, ट्रेवलिंग, एंटरटेनमेंट, मोटिवेशन, ऑनलाइन फील्ड्स, एजुकेशन, जनरल नॉलेज। 4 से 5 अलग अलग आपने बनाते रहना है, सिर्फ एक ही चीज़ को आपने प्रोमोट नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके पास अलग अलग तरह की ऑडियंस आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है। हमारे पास एल्बम्स में आपने आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे फोटोज होते हैं, वीडियोस होते हैं, जिनको आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, अब मेरे पास ये है रील्स क्लास। अब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी ऑडियंस मौजूद होती है, तो यहाँ पर मैं आपको एडिट करके बताऊंगा। आपने अलग अलग तरीके से वो चूज करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको जस्ट ऑनलाइन फील्ड्स के या पोस्टर्स के या फिर हमारी जो अर्निंग्स होती है उनको आपने किस तरह से एडिट करना होता है, मैं वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अब बेसिकली अगर आपको कोई अर्निंग हुई है तो आप उसकी भी एक रील बनाया करें, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपकी टीम में कोई ज्वाइनिंग होती है, वो पोस्टर आता है, तो उस पोस्टर की भी आप रील बना के इंस्टाग्राम पर फॉरवर्ड किया करें। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम चलते हैं कि वीडियो एडिट करना। ठीक है, अब हमारी डेली बेसिस पर क्या होती हैं, क्लासेस होती हैं, जूम की क्लासेस होती हैं, आपको अर्निंग रिसीव होती है। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो चूज कर रहा हूँ, इसको हम थोड़ा बहुत एडिट करते हैं। ये जूम जूम की वीडियो है। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। ठीक है, अब ये 58 सेकेंड की एक क्लिप है, जो एडिटेड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम इसको एडिट करेंगे अभी। ठीक है, अब आपके पास भी जूम की क्लासेस तो हमारी डेली बेसिस होती रहती हैं। आपको भी पता है कि हम उसमें बहुत कुछ आपको सिखाते रहते हैं। तो आपके पास ये भी एक एडवांटेज होती है कि आप इस चीज़ को भी जो है ना बनाकर फॉरवर्ड कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। चलें, सबसे पहले हमारे पास अगर जूम की 1 मिनट की रिकॉर्डिंग है, तो हमने उसकी एक थोड़ी बहुत स्पीड इंक्रीज करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको चलाते हैं, तो ये एक सिंपल वीडियो है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी इसमें स्पीड डाल देंगे। तो यहाँ पर अब देखें, आपके पास एक स्प्लिट का ऑप्शन होता है नीचे। जब आप यहाँ पर स्प्लिट पर क्लिक करेंगे ना, तो वो जो क्लिप होती है वो 2 फाइल्स बन जाती हैं। ठीक है, वो अलग अलग बन जाती हैं। तो इसमें भी आप एडिटिंग चेंज कर सकते हो, और दूसरी वाली में भी आप एडिटिंग चेंज कर सकते हो। तो ये बेसिकली अब ये दूसरी क्लिप है, ये भी दूसरी क्लिप है, जो अलग अलग हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसको थोड़ी सी स्पीड देते हैं। अब नीचे आप देखें, यहाँ पर आपको ना एक स्पीड का ऑप्शन भी नज़र आता है। ये देखें, यहाँ पर हम स्पीड पर क्लिक करते हैं, तो इस पर हमने नॉर्मल पे क्लिक करना है। नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद हमने इसको 2 सेकंड की स्पीड पर लेके आना है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसकी टाइमिंग थोड़ी कम हो गई और इसमें थोड़ी बहुत स्पीड भी आ गई। और उसके बाद हमने इसकी क्या है, इसकी भी थोड़ी स्पीड जो है अब बढ़ा देनी है। हमने इसको कम से कम 20 सेकेंड या 30 सेकेंड का बनाना है, उससे ज़्यादा लंबा नहीं बनाना। अब हम इसमें थोड़ी बहुत स्प्लिटिंग भी करेंगे, इसमें से कुछ चीज़ों को रिमूव भी करेंगे। चलें, तो सबसे पहले हम इस क्लिप को यहाँ से निकाल देते हैं। हम स्प्लिट करते हैं और इसको यहाँ पर क्लिक करके नीचे डिलीट का ऑप्शन है, हम डिलीट कर देंगे इसको। अब ये हो गई डिलीट। उसके बाद ये चीज़ है, इसको हम थोड़ा और स्पीड दे देंगे, ताकि ये थोड़ी और तेज़ी से जा सके। ये भी काफ़ी लंबा है, तो हमने इसको भी थोड़ा स्प्लिट कर देना है। अब ये जो ट्रेनिंग चल रही थी, ये उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, जिसको हम स्पीड दे देंगे थोड़ी, इसको हम तेज़ कर देंगे। ठीक है, और इसमें हम कुछ कैप्शंस भी ऐड करेंगे। चलें, सबसे पहले हमारी ये जो पहली क्लिप थी, जिसको हमने 2 सेकंड की स्पीड में चलाया था, इसमें हम थोड़ा बहुत कोई एनिमेशन दे देते हैं, ताकि ये थोड़ा प्रोफेशनल लगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको नीचे ना एनिमेशन का ऑप्शन शो हो रहा होगा। आपने एनिमेशन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको 3 टाइप के एनिमेशंस मिलते हैं। एक होता है इन,
इनका मतलब है कि जब वीडियो इन होता है तो वो कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। ये सब एनिमेशन से आप इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। और इनका मतलब ये है कि आपकी वीडियो की या आपके रील की एंट्री कैसी होनी चाहिए। तो ये एंट्री वाले एनिमेशन से कि को किस तरह की आप एंट्री चाहते हो अपने रील की। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लगा देते हैं, फेड इन लगा देते हैं, ठीक है। हम इसकी नीचे जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा इंक्रीज कर देंगे ताकि ये थोड़ा बहुत अच्छा लगे। 3 सेकंड बना देते हैं हम इसकी ड्यूरेशन को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमने इसको फेड आउट भी दे देना है थोड़ा सा। अगेन हमने इसी क्लिप पर जो है क्लिक करना है, एनिमेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक और ऑप्शन भी शो हो रहा होगा, आउट, जिस पर लिखा हुआ होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें आउट का ऑप्शन भी है। आउट का ऑप्शन जो है ये आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी इस क्लिप की एंडिंग कैसी होनी चाहिए। तो मैं आउट पर क्लिक करता हूँ, तो आउट पर भी मैं इसको फेड आउट दे देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखें ये अंधेरा हो रहा है, ये खत्म हो रही है ना जैसे ही, तो अंधेरा सा होता जा रहा है। तो इससे नेक्स्ट क्लिप की जो है वो एंट्री होगी। तो ये जैसे स्टार्ट हो रही है तो उसके स्टार्ट में भी थोड़ा सा अंधेरा है, फिर रोशनी हो रही है, ठीक है। और फिर जैसे ये क्लिप एंड हो रही है तो एंड में भी थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी क्लिप की एंट्री करते हैं। दूसरी क्लिप की एंट्री में भी हम एंट्री चाहे जो भी लगा सकते हैं, जो अच्छी लगनी चाहिए हमारी रील पर। लाजमी नहीं कि जो मैं लगा रहा हूँ वही आप लगाओ। तो मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ एंट्री में। और इसके आउट पर भी हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इसकी हम स्पीड इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये थोड़ा तेजी से भागे। हम 2 सेकंड की स्पीड लगा देते हैं, या इसकी या 2.4 लगा देते हैं, ताकि हमारी रील की जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो जाए। अब ये देखें ये क्या हो रहा है, ये एक रील एडिट हो रही है, ये अब देखें स्पीड से जा रहा है। अब इसके भी एंड में हमने क्या देना है, एक एनिमेशन देना है। तो वो एनिमेशन हम कौन सा भी दे सकते हैं आउट में, ठीक है। आउट पर हम क्लिक करेंगे, हमने जो भी आउट एनिमेशन चाहिए हम यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे एनिमेशंस होते हैं हमारे पास, हम कोई भी अच्छा एनिमेशन यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कौन सा चूज करूंगा, मैं फेड आउट ही चूज कर रहा हूँ यहाँ पर अगेन। और इसकी ड्यूरेशन में 2 सेकंड की लगा देता हूँ कि फेड आउट 2 सेकंड तक चलना चाहिए, या 1.5 सेकंड तक। टाइमिंग आप पर मैटर करती है कि आप कितनी रखना चाहते हो उसकी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट क्लिप हमारी रहती है, यहाँ पर इसकी भी हम थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करेंगे ताकि इसकी ड्यूरेशन बहुत जो है वो कम हो जाए, ठीक है। 2 सेकंड की स्पीड हम इसकी भी रखते हैं। अब हमारी जो रील है ये 23 सेकेंड्स की हो चुकी है। अब इसमें भी हमने क्या करना है, एक दो एनिमेशन दे देना है। अब हम इसमें फेड इन भी दे सकते हैं, या कोई दूसरा भी दे सकते हैं जो भी हमारे रील की एंट्री को जबरदस्त बना दे। दो क्लिप्स पर हमने ऑलरेडी जो है एनिमेशन दिया हुआ है, ये हमारी आखिरी क्लिप है। तो इस पर हम कोई दूसरा सा देते हैं जो थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। अब ये देते हैं इस पर, ठीक है। ये भी एक अच्छा एनिमेशन है। और एंड में हम इसको फेड आउट दे देंगे ताकि जो है इसकी एंडिंग अच्छी लगनी चाहिए। 2 सेकंड का या 1 सेकंड का एनिमेशन हम इसको दे देंगे, ठीक है। अब ये हो गए इसके एनिमेशंस। के एनिमेशंस के जरिए आप अपनी रील को परफेक्ट बना सकते हो, उसकी एंट्री को और उसके एंडिंग को एक अच्छा लुकअप दे सकते हो, अच्छा बना सकते हो। अभी मैं इसको एक बार प्ले करता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैंने म्यूजिक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। अभी जस्ट मैंने इसको थोड़ी सी स्पीड दी है, इसमें कुछ एनिमेशंस ऐड किए हैं। मैंने इसमें एंट्री के एनिमेशंस भी ऐड किए हैं, और एंडिंग के भी कुछ एनिमेशंस ऐड किए हैं, ठीक है। अब देखें ये बहुत अच्छी लग रही है दिखने में। तो ये एक सिंपल सी रील है, ये इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रील नहीं है, ठीक है। अब एंडिंग में भी इसके पास क्या आ रहा है, अंधेरा आ रहा है, ठीक है। ये एंड हो रही है। तो ये कुछ एनिमेशंस थे। अब एनिमेशंस के बाद हम यहाँ पर एड ऑडियो पर क्लिक करेंगे।
और नीचे देखें यहाँ पर साउंड का ऑप्शन है, ठीक है। साउंड के ऑप्शन पर आप क्लिक करके इसके बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिक दे देंगे जो भी अच्छा हो, ठीक है, जो रील से रिलेट करता हो। ऐसा ना कि बस कोई भी म्यूजिक आप उठाकर लगा दें, जो इससे रिलेट कर रहा हो आपने वही लगाना है। आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस होंगे। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, आप अपनी किसी भी वीडियो स्टेटस से वॉइस को निकाल सकते हो, साउंड को निकाल सकते हो, या फिर ऑलरेडी आपके पास जितने भी साउंड्स छोटे छोटे पड़े हुए हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो एक मिनट मैं चेक करता हूँ कि ये कौन सा है। एड साउंड्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर फाइल्स का ऑप्शन होगा, फाइल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर ये मेरे कुछ चार जो वॉइस नोट्स हैं वो मैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, तो मैं इनको चेक करके देखता हूँ। लाइफ में जो भी होता है, लाइफ में जो भी होता है, लाइफ में चलें ये वाला कुछ ठीक है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये एज अ डेमो रील है। क्या आवाज़ आ रही है इस वॉइस नोट की, म्यूजिक की? कोई को होस्ट मुझे सुन रहा है? नो सर, म्यूजिक की नहीं आ रही आवाज। अच्छा अच्छा, तो शायद इसकी ना सेटिंग्स ऑफ होंगी। चलें इसके लिए तो फिर मुझे जूम से बाहर निकल के इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। बट चलें फिर किसी नेक्स्ट सेशन में भी हम उसको चेंज कर लेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक डेमो प्रोसेस बता रहा हूँ। आप म्यूजिक अपने हिसाब से ही ऐड करिएगा, ठीक है, जो आपकी रील के साथ रिलेट करता हो। और जो इरेलीवेंट रील नहीं होनी चाहिए, इरेलीवेंट म्यूजिक नहीं होना चाहिए, म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा पॉप वाला होना चाहिए, ताकि इस रील से मैच करना चाहिए वो वॉइस, ठीक है। आपने सबसे पहले उसको चेक करना है कि क्या ये मेरी रील के साथ मैच कर भी रहा है या नहीं, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद आप यहाँ पर देखें, आपके पास नीचे एक ऑप्शन होता है इफेक्ट्स का, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये एफएक्स में ना आपको बहुत सारे एनिमेशंस और मिल जाते हैं जो काफ़ी ज़बरदस्त एनिमेशंस होते हैं, जिनमें आपकी रील जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगती है, हाई परफॉर्मेंस लगती है। और आई एम सॉरी, ये थे म्यूज़िक वाले एनिमेशन है, ये नहीं चाहिए हमें। म्यूज़िक से बाहर निकलना है, हाँ जी, यहाँ पर इफेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। नीचे देखेंगे इफेक्ट्स का ऑप्शन है, इफेक्ट्स पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस नीचे नजर आएंगे, वीडियो इफेक्ट्स, बॉडी इफेक्ट्स और फोटो इफेक्ट्स। तो आपने वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना है। वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ये जो ट्रेंडिंग इफेक्ट्स हैं ये मिल जाएंगे। तो ये आप अपनी रील में एडिट कर सकते हैं। अब ये देखें कैसा लग रहा है। अब ये भी देखें। अब ये एंट्री में आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ओपनिंग वाले एनिमेशंस दे देगा ये, छोटे छोटे से, ठीक है। ये ब्लर का एनिमेशन है, ठीक है। अब ये देखें ये काफी सारे एनिमेशन है। ये एंट्री वाले एनिमेशन है कि आपके वीडियो की एंट्री कैसे होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी काफी सारे एनिमेशंस होते हैं, ठीक है। अब ये देखें जिसमें ये छोटी मोटी सी स्क्रीन हिलती है। बट आपने वही एनिमेशन लगाना है जो आपकी रील के साथ मैच करना चाहिए। बस ऐसे जो है ना फर्ज टालने वाला काम नहीं करना आपने। आपने अच्छे तरीके से एडिट करना है रील को। अब ये देखें बहुत सारे एनिमेशंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप कोई सा भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपनी रील को जबरदस्त बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लिच में आ जाएं तो यहाँ पर भी आपको काफी अच्छे अच्छे एनिमेशंस मिल जाएंगे।
तो यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें ना यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक जूम ट्रेनिंग की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी एनिमेशंस मिल जाते हैं। अब ये देखें, ये एक फायर वाला एनिमेशन है। ठीक है, ये एंट्री में यहाँ कोई म्यूजिक बीट आती है ना, तो यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं, काफी जबरदस्त लगता है ये। तो काफी सारी यहाँ पर हैं, अगर मैं आपको सारे दिखाने बैठ जाऊँ ना तो सुबह हो जाएगी यहाँ पर, या आप सिर्फ देखते ही रहोगे। काफी सारे एनिमेशन हैं कैपकट में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी रील को एक जबरदस्त रील में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ठीक है, आपने ये इनमें से जो भी एनिमेशंस आपको अच्छे लगे वो आपने यूज करने हैं। उसके बाद आप इस स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कैप्शन भी कोई लिख सकते हैं। नीचे आप देखें, यहाँ पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन होगा। टेक्स्ट पे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ए प्लस होगा, एड टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर अगर कोई होस्ट है तो आप उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं कि नाइस ट्रेनिंग सेशन, ठीक है, अप्रिशिएट कर सकते हैं। ताकि ये जो अप्रिसिएशन होती है ना, आपके स्टेटस पे कोई देखता है तो वो देखता का देखता रह जाता है कि यहाँ पर कोई अच्छी चीजें सिखाई जा रही हैं, जिसकी वजह से ये लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये चीज काफी मैटर करती है मार्केटिंग में, कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट को क्या दिखाते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत कैप्शंस ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग सेशन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, तो यहाँ पर आप देखें, आपके पास एक और ऑप्शन होता है फॉन्ट्स का। आप अपने फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहे आप यहाँ से लगा सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। तो यहाँ पर आप अच्छे से अच्छे फॉन्ट्स को भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितने सारे फॉन्ट्स हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये देखें बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर फॉन्ट्स भी हैं। आप इनमें से इन फॉन्ट्स को कोई भी अच्छा फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, और इस फॉन्ट का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इन फॉन्ट्स की भी आप एनिमेशन लगा सकते हो आप इसमें भी, कि ये किस तरह से एंटर होने चाहिए, किस तरह से इनकी एंडिंग होनी चाहिए। चलें, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, कोई अच्छे से फॉन्ट्स मिल जाएं। कैप कट में आप ऐसा समझिए, ये एडिटिंग की बाजार है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। चले, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको यूज़। ठीक है, अब ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग सेशन। फॉन्ट्स मैंने चूज़ कर लिए हैं, स्टाइल भी ठीक है। इफेक्ट्स पे आपने क्लिक करना है, आप अपने फॉन्ट्स का इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, आपको किस तरह के फॉन्ट्स चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसको ये बना दिया है। हाँ, ये कलर ठीक है, थोड़ा सा लाइट लग रहा है, लेकिन आई थिंक यहाँ पर रेड काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। चलें, अब ये हो चुके हैं ऐड। अब एनिमेशंस पे आप क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर अपने फॉन्ट्स को किस तरह से लेके आना चाहते हो, अपनी टेक्स्ट को, वो यहाँ पर मैटर करता है कि आप किस तरह से लेके आ रहे हो अपनी टेक्स्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एनिमेशंस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि आपकी टेक्स्ट किस तरह से आनी चाहिए, किस तरह से शो होनी चाहिए। तो इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो जो भी आपकी रील के साथ ज़बरदस्त लगे। अब ये देखें, यहाँ पर जो है वो तेजी से आया। नीचे आप देखेंगे तो टाइम होता है यहाँ पर, आपने टाइम इसका फुल कर देना है। ठीक है, फुल इंक्रीज कर देना है, ताकि ये जो टेक्स्ट है ये स्लोली स्लोली आए।
अब काफ़ी सारे तरीके हैं, आप अपनी टेक्स्ट का टाइम भी इंक्रीज कर सकते हो कि ये कितना टाइम यहाँ पर शो होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा स्टार्ट में लेके चलते हैं ताकि आपको इजीली शो हो जाए। आप टेक्स्ट को पकड़ के कहीं पर भी खींचोगे तो ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसका टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद आप इस पर ही क्लिक करके आपने नीचे एनिमेशन पे क्लिक करना है। तो एनिमेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी रील का जो टाइम है और एंट्री है उसको आप बढ़ा सकते हैं। अब जब ये टेक्स्ट स्लोली आती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। अगर तेज में आएगी ना तो अच्छी नहीं लगेगी जब, लेकिन ये अगर स्लोली स्लोली आएगी तो बहुत अच्छी लगेगी। समझ में आ गया आपको? आप यहाँ पर अपनी रील पर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, उसकी एंट्री को, उसकी एंडिंग को भी एडिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर रील्स को एडिट करने के लिए। तो ये सिर्फ एक सेशन की रील थी जिसको आप अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा कैपकट का ट्यूटोरियल था और यहाँ पर जो एनिमेशंस थे वो आपको दिखाने थे और इनके जो स्टेप्स थे कुछ वो आपको दिखाने थे। और जो बहुत सारे इनके फीचर्स थे वो आपको बताने थे, और आपने यूज कैसे करना है इन सब फीचर्स को वो आप बेहतर जानते हो। आपने अपनी रील के हिसाब से बनाना है इसको। अब चलते हैं हम इंस्टाग्राम में, हम इंस्टाग्राम पर रील को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने आ जाना है अपने इंस्टा पर, और यहाँ पर आके आपने क्या करना है, आपने प्लस का ऑप्शन शो हो रहा होगा यूअर स्टोरी पे। आपने यूअर स्टोरी पे करना है क्लिक। ठीक है, और यहाँ पर आपने चूज करना है कि आप किस चीज़ पर रील बना रहे हो। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे यहाँ जो चीज़ होती है, हम किस चीज़ पर रील्स बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हम अपनी अर्निंग्स पे बनाते हैं और हम अपनी क्लासेस पे बनाते हैं। चलें, एक मिनट थोड़ा सब्र कीजिएगा, मैं कोई कंटेंट ढूंढ लूँ जिस पर हम रील्स को क्रिएट करें। चलें, तो हम कैनवा से ही कुछ पोस्ट को ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास अर्निंग्स होती है टीम की, तो हम अपने इन पोस्टर्स की भी अच्छी तरीके से एक रील बना सकते हैं। हमारे पास जितने स्क्रीनशॉट आते हैं, पेमेंट के स्क्रीनशॉट हो गए, और उसके अलावा हमारे पास जो पेमेंट्स आती हैं, फीडबैक्स हमारे जो होते हैं सेशंस के, आप उन फीडबैक्स के भी रील्स बना सकते हो। और ऑलरेडी मैंने वो रील्स बनाए हैं, मुझे उस पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और अच्छी खासी लीड्स आ जाती हैं उन रिव्यूज को देख के। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एक तस्वीर को हम यहाँ पर बना रहे हैं अपनी टीम की अर्निंग की रील। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दो फिंगर्स के साथ इसको स्क्रॉल कर लेना है, अंदर की तरफ आपने करना है तो ये बहुत छोटी हो जाएगी तस्वीर। ठीक है, फिर आपने दो उंगलियों से लेकर इसको एक जगह पर प्लेस करना है, कहीं पर भी साइड पे। ठीक है, हमने इसमें और भी दो से तीन पोस्टर ऐड करने। हर किसी की ना हमने अलग अलग नहीं बनानी, अगर हम अलग बनाएंगे तो बहुत सारी बनाने बैठ जाएंगे, तो हम एक ही रील में दो से तीन पोस्टर्स को ऐड करेंगे। फिर हम आपने क्या करना है, यहाँ पर दूसरा पोस्टर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर देखेंगे एक निशान मिलेगा। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, आपको एक ये वाला आइकन नजर आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक और भी निशान नजर आएगा, जो यहाँ पर देखें ये प्लस का निशान होगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, दूसरी तस्वीरों को ऐड कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर अगेन प्लस पर क्लिक करना है। तो अगेन यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने किसी न किसी की अर्निंग उठा लेनी है, जो भी पोस्टर आपके पास हो आपने उसको उठा लेना है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक इसको ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये हो गए मेरे पास दो पोस्टर, इसको भी मैंने कुछ छोटा करना है, साइज एडजस्ट कर लेनी है, दोनों की एक जितनी ही रखनी है, छोटी बड़ी नहीं करनी है हमने। ठीक है, और इसके साथ मैंने अगेन दोबारा एक और पिक यहाँ पर ऐड करनी है।
तो ये क्या हो गया, एक कॉलेज रील हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 पोस्टर्स आ गए, हम इनकी रील्स इजीली बना सकते हैं। आई थिंक नीचे जगह बहुत कम है, तो हमने इनको थोड़ा और छोटा कर लेना है। अब ये देखें, इसकी जो प्लेसमेंट है वो अपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, ताकि अच्छी लगनी चाहिए रील, और ज़्यादा ख़राब भी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, अब देखें ये एक साइड पे, ये देखें 3 से 4 पोस्टर्स आ गए, और इनकी हम एक अच्छी रील बना सकते हैं। ठीक है, हम अपनी टीम की अर्निंग शो करवा सकते हैं इससे। और ये जो चीज़ है ये काफ़ी मैटर करती है मार्केटिंग में। जब आप इस तरह से रील्स बनाते हो और अपलोड करते हो ना, तो लोग ऐसे रील्स देख के आपके साथ लाजमी कांटेक्ट करते हैं कि ये कर क्या रहे हैं आखिर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये 3 पोस्टर्स ऐड कर दिए। उसके बाद अगेन दोबारा हमने उसी चीज़ पर क्लिक करनी है, उसी आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने कुछ स्टिकर्स जो हैं वो ले लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टिकर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। हम यहाँ पर एरो को सर्च करते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक कॉल टू एक्शन देना है। ठीक है, कॉल टू एक्शन का मतलब यही होता है कि हमने सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है, कि वो कुछ ना कुछ करे। तो हमने उसको कहना है आस्क मी हाउ, कमेंट्स करवाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर टाइप करना है नीचे। तो हम इसमें कुछ कैप्शंस भी ऐड करेंगे। चले हम इसको ऐड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 2 फिंगर से आप इसको इजीली छोटा कर सकेंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं, और यहाँ पर आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपने लिखना है आस्क मी हाउ। ठीक है, इससे यह होगा कि कोई अगर देखेगा तो वो आपकी रील पर जो है वो कमेंट लाजमी करेगा, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो। हर कोई तो नहीं करेगा, जो इंटरेस्टेड होगा वो लाजमी करेगा। ठीक है, अब ये हमने इसको एक कॉल टू एक्शन दे दिया। अब यहाँ पर हमने कुछ और टेक्स्ट भी ऐड करनी है, माई टीममेट अर्निंग्स। ठीक है, माई टीम अर्निंग्स। अब हमने इसको भी इस तरह से प्लेस कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको साइड करके लगा देते हैं, ताकि ये सही से आना चाहिए, और हमें थोड़े से अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ओ आई एम सॉरी, हमने टेक्स्ट ऐड करनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसको भी हमने ऐसे घुमा लेना है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। ठीक है, इसके नीचे हमने इसको कर देना है प्लेस, और एक और चीज़ यहाँ पर लिखनी है वर्क फ्रॉम होम। और इस टेक्स्ट के आप चाहो तो कलर भी एडिट कर सकते हो, कलर्स भी चेंज कर सकते हो, इजी है बहुत। ठीक है, ऊपर आप जैसे टेक्स्ट एडिट करेंगे ना, तो यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे आपको कलर्स का आइकन शो हो रहा होगा, आप वहाँ पर जाके कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर उसके साथ आप देखें तो यहाँ पर कुछ ए प्लस होगा या ए शाइन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव होगा। अगर दोबारा आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, अगर दोबारा करेंगे तो इसका बैकग्राउंड अगेन चेंज हो जाएगा। और उसके साथ एक और है, एव है। ठीक है, अब इसको देखें, ये इस पर आप क्लिक करेंगे ना, तो ये जो टेक्स्ट है ये ऑटोमेटिक टाइप होना स्टार्ट हो जाएगी। और इन टेक्स्ट के फॉन्ट्स को आप नीचे से देकर चेंज भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर भी अच्छी रील बनाने के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सिंपल रखूँगा, और मैं इसको भी इसके नीचे प्लेस कर दूंगा। अब ये चीज़ भी आ गई इसके नीचे। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, म्यूजिक ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन हमने उसी आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको म्यूजिक का आइकन नजर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है
म्यूजिक। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर म्यूजिक का आइकन होगा, तो इस पर आप क्लिक करके अपनी रील में म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। अब म्यूजिक यहाँ पर ऑलरेडी जो ट्रेंडिंग म्यूजिक होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये सब छोटी छोटी क्लिप्स हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके सामने टाइम भी लिखा हुआ होता है, तो ये 15 सेकंड की क्लिप ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर आपने चेक करके अच्छा जो है ना म्यूजिक लगा लेना है, जो आपकी रील से रिलेट करना चाहिए। इरेलीवेंट रील जो है म्यूजिक ना होना चाहिए, जो अच्छा लगना चाहिए रील पर, ठीक है। चलें, मैं यहाँ पर सर्च करें, आप मोटिवेशनल वॉइस भी लगा सकते हैं। मोटिवेशनल रील की बहुत सारे आपको ना ये मिल जाएंगे, छोटी छोटी क्लिप्स ऑडियो की, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये सब मोटिवेशनल क्लिप्स हैं, तो मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। मैं ये लगा देता हूँ और उसके बाद कर देना है हमने, डन कर देना है, ठीक है। ये 15 सेकंड की क्लिप लग गई। यहाँ पर हमने एडिटिंग भी कर ली, कुछ लिख भी लिया, एक स्टिकर भी दे दिया, पोस्टर्स भी लगा लिया और म्यूजिक भी दे दिया। उसके बाद आपने करना है यहाँ से नीचे आप देखेंगे डन का ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें ये एक डन का ऑप्शन होगा, तो यहाँ से आप अपनी रील को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे स्टोरी पर लगा सकते हैं। अब ये आपने लगा दिया है स्टोरी पे, यूर स्टोरी पे शेयर पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो हाइलाइट्स हैं वो आपको यहाँ पर शो होना लग जाएंगी। आप अपनी रील को अपने हाइलाइट्स में ऐड कर देना। तो मैंने यहाँ पर अपनी जो है हाइलाइट्स बनाई हुई हैं, तो मैं अपनी टीम सक्सेस रील में हाइलाइट्स में इसको कर देता हूँ ऐड। उसके बाद कर देना है डन। तो ये इतनी सिंपल है, ये आपकी रील हो गई क्रिएट और ये शेयर भी हो गई। अब हैं और स्नैक वीडियो पर भी सेंड कर सकते हैं अच्छे कैप्शन के साथ। आप इसको इंस्टाग्राम की रील्स में भी शेयर कर सकते हैं अच्छे कैप्शन के साथ। अब आपके पास जो अर्निंग पेमेंट्स आती हैं, आप अपने पेमेंट्स का भी ना एक बना सकते हैं, एक अच्छी रील बना सकते हैं, ठीक है। अब देखें मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास अगर कोई पेमेंट रिसीव हुई है तो आप उसकी भी एक रील बना सकते हो। सिर्फ एक पिक्चर से भी आप रील क्रिएट कर सकते हो, बहुत इजी है। चलें, अब जैसा कि ये मुझे पेमेंट रिसीव हुई है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा विथड्रॉवल है, तो मैं इसको भी एक रील में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसको प्लेस कर दिया और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माय विथड्रॉवल, ठीक है। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या लग रहा है, एक अच्छा तरीका लग रहा है मार्केटिंग का। आप ऐसी रील बनाकर जब एडिट करोगे, जब सेंड करोगे किसी को, तो अगर कोई आपकी रील देखेगा तो वो आपके प्रोफेशनल तरीके से ज़रूर अट्रैक्ट होगा और आपके पास जो कांटेक्ट करेगा वो एक अच्छा बंदा होगा और आपके साथ बिजनेस भी लाजमी करेगा, क्योंकि लोग सफाई और डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया अल्हम्दुलिल्लाह विड्रॉवल रिसीव्ड, ठीक है। हम यहाँ पर एक और चीज़ भी ऐड कर देते हैं, फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। इसको भी हम इस तरह से घुमा के इसके नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी है। और उसके बाद आप यहाँ पर भी एक स्टिकर कोई भी दे सकते हो, ठीक है। अब ये एक छोटा सा स्टिकर है, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर, या मैं इसको छोटा करके इसकी साइड पर लगा देता हूँ। ये सेलिब्रेशन वाला है। अब यहाँ पर आप और भी काफ़ी कुछ सर्च कर सकते हो। आप कोई सा भी स्टिकर यहाँ से ना सर्च करके लगा सकते हो, ठीक है। सेलिब्रेशन का, रॉक ऑन का, म्यूजिक का, जो भी आप चीज़ यहाँ पर सर्च करोगे उसके जितने भी स्टिकर्स होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। अब ये एक देखें, ये एक स्टिकर ही है, ऐसा समझे। अब ये मूवमेंट कर रहा है तो थोड़ा बहुत अच्छा भी लग रहा है।
आप इसमें इस तरह के एडिट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टिकर्स आ जाएंगे जिनसे आप ना इसको एडिट करके थोड़ा सा अच्छा लुकअप दे सकते हो मजीद। ठीक है, यहाँ पर देखें और नेट मेरा कुछ स्लो है जो है, बहुत लेट ब्राउज हो रहे हैं। और इसमें भी आप कॉल टू एक्शन दे सकते हैं, आस्क मी हाउ। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे कॉल टू एक्शन से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको कर दिया, थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर देते हैं इसको। और उसके बाद हम इसको भी कर देते हैं, कॉल टू एक्शन दे देते हैं आस्क मी हाउ। तो आस्क मी हाउ अगर आप देंगे ना तो ये एक कॉल टू एक्शन होता है कि सामने वाला अगर इसको देखेगा तो वो आपको रिप्लाई करेगा हाउ का, कैसे। ठीक है, अब इसमें भी हमने क्या करना है, एरो दे देना है दिखाने के लिए कि भाई ये नीचे भी देखो आप। ठीक है, अब एरोज बहुत सारे आपके पास आ जाते हैं, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सेम वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने कर देना है छोटा दोनों फिंगर्स के साथ, और इसको कर देना है यहाँ पर प्लेस। ठीक है, अब उसके बाद आप मैंने यहाँ पर क्या करनी है, मैंने यहाँ पर म्यूजिक ऐड करना है। ठीक है, बाकी सब एडिटिंग इसमें हो गई है, सिर्फ म्यूजिक ऐड करना है। प्लस में जाना है, प्लस में नहीं, यहाँ पर आपने म्यूजिक के ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पर आपको म्यूजिक का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपने कोई सा भी म्यूजिक चूज कर लेना है। ठीक है, आप ऐसा करना, आप क्लास के बाद ना ये मेरे दोनों रील्स जाके आप देखना कि ये अच्छी बनी है या नहीं बनी अच्छी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक पड़े हुए हैं, मैं कोई एक अच्छा सा लगा लेता हूँ। चलें, ये 15 सेकेंड की एक और रील बन चुकी है। ठीक है, फिर इसको भी कर देना है हमने सेंड। शेयर पे क्लिक करना है। हाईलाइट अगर आपकी कोई भी बनी हुई है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे जैसे बनी हुई है मत देखना, तो मैं इसको कर देता हूँ डन। ठीक है, अब ये एक और रील भी क्रिएट हो गई। तो ये दोनों रील्स क्रिएट करने के बाद आपने डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप इसको मल्टीपल सोशल मीडिया हैंडल्स पर यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए नीचे शेयर का ऑप्शन होता है, शेयर कर ऑप्शन पर आप करेंगे क्लिक। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपका जो विडमेट एप्लीकेशन है वो यहाँ पर हो जाएगा शो। आपने विडमेट में कर देना है इसको फॉरवर्ड। तो जब आप इसको फॉरवर्ड करेंगे विडमेट पे तो ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा और डाउनलोड वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखें ये सामने आ गया और यहाँ पर एक तीर का निशान है, एरो है रेड कलर में। डाउनलोड का ऑप्शन है नीचे, म्यूजिक डाउनलोड करें आपकी मर्जी, वीडियो के साथ मैंने डाउनलोड करना है तो मैंने डाउनलोड कर देना है। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, यही टाइम लगा, 10 सेकंड के अंदर अंदर ये रील डाउनलोड हो गई। अब मैंने एक जगह पर इसको बनाया है, मैं इसको टिकटॉक पर भी शेयर कर सकता हूँ, मैं इसको स्नैक वीडियो पर भी शेयर कर सकता हूँ, मैं इसको फेसबुक पर भी शेयर कर सकता हूँ। राइट, तो सिर्फ आपने एक जगह पर बनाया है लेकिन आप उसको यूज बहुत सारे हैंडल्स पर कर सकते हो। क्या लगता है आ गई है रील क्रिएट करना आपको? माशाल्लाह, 80 में से सिर्फ 40 लोग ही बचे हैं। क्लियर है यहाँ तक? लगता है थक चुके हैं। क्या कहते हो, एक बोनस ट्रिक होनी चाहिए, मोटिवेशनल रील कैसे क्रिएट करनी है सिखाऊं? अगर थक गए हो तो बता दो, मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ। कंटिन्यू रखें या एंड करें? चलें, ये जो 40 लोग बैठे हुए हैं ये भी थक चुके हैं। चलें, आई थिंक ये काफ़ी है, आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा ज़रूर हुआ।